यदि आप आध्यात्मिक विचारधारा के व्यक्ति हैं, आध्यात्म में आपको रुचि है, भक्ति भावना आपके मन में है और आप मांसाहार नहीं करते, शराब नहीं पीते, किसी प्रकार का व्यसन नहीं करते, लेकिन आप प्याज लहसुन का सेवन करते हैं, तो मन में एक प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि क्या प्याज लहसुन के सेवन से पाप लगता है? क्या प्याज लहसुन खाने से पाप होता है? और आपके मन में निश्चित तौर पर यह प्रश्न अवश्य आया होगा। तो यह प्रश्न बहुत ही विचारणीय है, विचार करना होगा, प्रश्न को गौर से समझना होगा और इसके हर पहलू को समझ करके हमें निर्णय करना होगा। सबसे पहले तो हम समझते हैं कि मांसाहार क्या है और क्या प्याज लहसुन भी मांसाहारी है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि प्याज लहसुन और मांस में क्या ताल्लुक है। आगे बढ़ने से पहले आपके लिए एक जरूरी सूचना है। यदि आप किसी भी प्रकार की समस्या से ग्रस्त हैं, यदि आपको तंत्र मंत्र काला जादू की समस्या है या किसी ने आपको कुछ तंत्र मंत्र करके खिला पिला दिया है, या आपकी शादी में विलंब हो रही हो, या शादी में बार बार अड़चनें पैदा हो रही हो, बाधाएं आ रही हों, या आपके परिवार में कोई न कोई व्यक्ति हमेशा बीमार रहते हों, परिवार में कलह, पति पत्नी में अनबन, घर का माहौल बिगड़ा रहता हो, या आपको किसी भी प्रकार की समस्या हो, आप अपने प्रत्येक समस्या का समाधान हमारे शिविर में आकर के प्राप्त कर सकते हैं। हमारा शिविर 25 मार्च 2023 को अंबिकापुर छत्तीसगढ़ में आयोजित किया गया है, वीरेंद्र प्रभा होटल में। यदि आप किसी भी प्रकार की समस्या से ग्रस्त हैं तो आप हमारे शिविर में आकर के अपनी समस्या का पूर्ण समाधान प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए इस वीडियो में अब आगे बढ़ते हैं। तो भोजन का मुख्य 2 प्रकार की श्रेणी होती है, एक शाकाहार और दूसरा मांसाहार। शाकाहार जिसमें व्यक्ति अनाज, फल, दालें और सब्जियां सेवन करता है, यह शाकाहार है। दूसरा है मांसाहार, जिसमें किसी प्राणी की हत्या करके, किसी जीव की हत्या करके और उसके मांस का सेवन किया जाए, यह मांसाहार की श्रेणी में आता है। अब समझते हैं कि आयुर्वेद में भोजन को 3 प्रकार से विभक्त किया गया है। आयुर्वेद के शास्त्रों में भोजन का 3 प्रकार बताया गया है। इसमें है, पहला है सात्विक भोजन, दूसरा है तामसिक भोजन और तीसरा है राजसी भोजन। सात्विक भोजन जिसमें सिंपल दाल, चावल, रोटी, सब्जी, यह सात्विक भोजन की श्रेणी में आता है। दूसरा है तामसिक भोजन, मांस मदिरा के सेवन को तामसिक भोजन के श्रेणी में गिना गया है। और तीसरा है राजसी भोजन, और राजसी भोजन की श्रेणी में आता है तेल घी से तली हुई सामग्री, मिर्च मसाले से बनी हुई स्वादिष्ट व्यंजन, जिसमें अनेकानेक प्रकार के मसाले और गर्म मसालों का प्रयोग, और लहसुन, प्याज, अदरक, गर्म मसाला इत्यादि से बना हुआ जो भोजन है, उसे राजसी भोजन की श्रेणी में रखा गया है। अब आध्यात्मिक व्यक्ति सात्विक भोजन करता है, जिसमें
मांस मदिरा का परहेज होता है। कुछ आध्यात्मिक व्यक्ति ऐसे भी हैं जो कि किसी भी प्रकार का मांस मदिरा का सेवन नहीं करते, यहाँ तक कि लहसुन प्याज का भी सेवन नहीं करते। परंतु कुछ आध्यात्मिक व्यक्ति ऐसे भी हैं जो मांस मदिरा का सेवन तो नहीं करते, परंतु लहसुन प्याज का सेवन करते हैं। तो क्या मांस और लहसुन प्याज एक ही श्रेणी में आते हैं? गौर से समझने की बात है। कुछ प्रवचनकर्ता कहते हैं कि वेदों में, पुराणों में लिखा हुआ है कि लहसुन प्याज मांसाहार की श्रेणी में आता है। और इस तरह से यदि देखा जाए तो आध्यात्मिक व्यक्ति को लहसुन प्याज का सेवन नहीं करना चाहिए। लेकिन यदि हम आयुर्वेदिक दृष्टि से देखें तो दुनिया में जितने भी पेड़ पौधे हैं वे आयुर्वेद के अंतर्गत आते हैं और सभी प्रकार की पेड़ पौधे और जड़ी बूटियों की एक विशेषता होती है। सभी प्रकार के पेड़ पौधों या जड़ी बूटियों में एक विशेष तासीर होती है। और यह सही है कि यदि आप साधना करते हैं, यदि आप पूजा पाठ करते हैं और यदि लहसुन प्याज का पूजा के समय में उपयोग करते हैं तो लहसुन की प्राकृतिक जो है गर्म है और यह उत्तेजना पैदा करता है। यह मन में व्याकुलता पैदा करता है, मन को शांत नहीं रहने देता, पूजा पाठ में मन नहीं लगने देता है। इसलिए कहा गया है कि साधना के समय लहसुन प्याज का सेवन नहीं करना चाहिए। लेकिन ऐसा कहीं पर भी लिखा नहीं है कि लहसुन प्याज मांसाहार की श्रेणी में आता है या फिर यह लहसुन प्याज मांसाहारी है। कहीं पर भी ऐसा उल्लेख नहीं है। अब कुछ लोग कहते हैं कि जब समुद्र मंथन से अमृत निकला तब देवताओं और दैत्यों में अमृत को पीने के लिए होड़ मच गई। तब भगवान विष्णु ने मोहिनी का अवतार लेकर और सबको समझाया कि सबको अमृत मिलेगा, और ऐसा कह के उन्होंने सबसे पहले देवताओं को अमृत बांटना शुरू कर दिया। और दैत्यों के बीच एक राहु नाम का दैत्य चालाकी से देवताओं के बीच आकर के और अमृत का सेवन करना चाहा। पहले तो देवता पहचान नहीं पाए और उन्होंने उसे भी अमृत दे दिया। परंतु जब देवताओं की समझ में आई तो भगवान विष्णु ने तुरंत चक्र निकालकर राहु की गर्दन काट दी। और कहा जाता है कि उसके मुंह से अमृत की बूंदें गले से होते हुए धरती पर गिर गई और इसी से प्याज और लहसुन का उत्पत्ति हुआ। परंतु यह तर्कपूर्ण बात है। इससे प्याज लहसुन की उत्पत्ति का कोई भी प्रमाण नहीं मिलता है। अमृत से या ब्लड से, खून से किसी भी चीज की उत्पत्ति संभव ही नहीं है। यह एक कोरा कल्पना है। और प्याज लहसुन एक आयुर्वेद की प्राकृतिक की
देन है जो मनुष्यों के लिए अति हितकारी है और इसे मांस मंदिरा के समान समझना बिल्कुल गलत है। उदाहरण से समझते हैं, एक व्यक्ति है जो कि मांस मंदिरा का सेवन नहीं करता है, लहसुन प्याज का सेवन नहीं करता, पूजा पाठ भी करता है, लेकिन पूजा करते हुए भी उसके मन में नाना प्रकार के व्यभिचार के कर्म आते रहते हैं। उसका मन शुद्ध नहीं है, मन में हमेशा गलत विचार आते रहते हैं। लोगों को सताना, लोगों से छीना झपटी करना, लोगों को तकलीफ देना, यह उसके नियत में हमेशा रहता है। हमेशा उसके विचार में हमेशा यही रहता है कि किसे मैं परेशान करूं, किसे तंग करूं। किसी के बहन बेटियों को गलत निगाह से देखता है, बुरी नज़र से देखता है, तरह तरह के दुष्कर्म करता है, नाना प्रकार के व्यभिचार अत्याचार करता है। और दूसरा व्यक्ति है जो कि मांस मदिरा का सेवन नहीं करता है, परंतु लहसुन प्याज का सेवन करता है। वह भी पूजा पाठ करता है, लेकिन पूजा में वह बिल्कुल शुद्ध मन से पूजा पाठ करता है, भगवान की सेवा करता है, लोगों के सेवा का भाव उसके मन में कूट कूट कर भरा है। किसी भी व्यक्ति को गलत दृष्टि से नहीं देखता है, हमेशा परोपकार की सोचते रहता है। कोई भूखा व्यक्ति यदि उसके सामने आ जाए तो अपना खाना देकर उसकी भूख मिटाता है, कभी झूठ नहीं बोलता, अत्याचार नहीं करता, किसी भी प्रकार का दुष्कर्म नहीं करता, दीन दुखियों की सेवा करता है। कोई भी व्यक्ति यदि ऐसा मिल जाए जिसे उसकी सहायता की आवश्यकता है तो वह तुरंत उसकी सहायता करने के लिए आतुर रहता है। मन में बहुत अच्छे विचार हैं, उसके अच्छे ख्यालात हैं, दिव्य विचार हैं। बहुत ही नेक विचार है, बहुत ही अच्छा आदमी है, लेकिन प्याज लहसुन का सेवन करता है। अब आप बताइए कि आप किसे लाइक करना चाहेंगे? उस व्यक्ति को जो कि प्याज लहसुन नहीं खाता, बाकी सारे गलत कार्य करता है, मन में अनेकों प्रकार के गलत विचार रखता है, किसी को भी सताने के लिए तैयार रहता है, उसे लाइक करेंगे? या उस व्यक्ति को जो कि प्याज लहसुन खाता है मगर उसके मन में अच्छे विचार हैं, वह भक्ति भाव से ओतप्रोत है, वह लोगों की सेवा करने के लिए तत्पर रहता है, किसे लाइक करना चाहेंगे? आप स्वयं अपने हृदय के परमात्मा से पूछ सकते हैं। आपके मन में जो विचार आएगा वह परमात्मा के विचार हैं। परमात्मा कभी नहीं चाहता कि मेरे बच्चे बिगड़ैल हों, मेरे बच्चे अहित करें किसी का, मेरे बच्चे किसी को कष्ट दें। और यदि ऐसा कोई करता है तो चाहे कितना ही बड़ा धर्म करने का दिखावा करने वाला व्यक्ति हो, चाहे वह मांस मदिरा सेवन न करता हो, चाहे वह पूजा पाठ में दिन रात लगा रहता हो, लेकिन यदि गलत कार्य करता है, गलत विचार रखता है, गलत भावनाएं रखता है, लोगों को तकलीफ पहुंचाता है, तो ऐसे व्यक्ति को भगवान कभी क्षमा नहीं कर सकते। बल्कि जो व्यक्ति
प्याज लहसुन खाता है और वह भक्ति भाव से रहता है, सामने वाले व्यक्ति को कभी नुकसान नहीं पहुंचाता, प्रत्येक प्राणी के लिए दया भाव रखता है, ऐसे व्यक्ति को हमेशा भगवान क्षमा करते हैं, चाहे कैसा भी अपराध हो जाए। एक बार, दो बार, तीन बार अपराध क्षमा होता ही है, लेकिन जो हमेशा अपराध करता है उसके अनेकों पुण्य नष्ट हो जाते हैं। और यदि आप भी उन्हीं लोगों में से हैं जो कि प्याज लहसुन खाते हैं मगर लोगों के प्रति दया भाव रखते हैं, भक्ति भाव रखते हैं, हमेशा लोगों के लिए आपके मन में इज्जत है, सम्मान है, सेवा भाव है, तो फिर आप उससे श्रेष्ठ है जो व्यक्ति बिल्कुल भक्त होने का दिखावा करता है, कुछ भी नहीं खाता पीता। ऐसे उदाहरण है मेरे पास, मेरे जानकारी में ऐसे कई लोग हैं जो कि लहसुन प्याज तक नहीं खाते, जीवन में कभी लहसुन प्याज नहीं खाया, लेकिन उनके मन में कचरा भरा हुआ है, उनके मन में कुविचार भरे हुए हैं, उनका मन अपवित्र है, जीवन भर पूजा पाठ करने का दिखावा करते हैं, लेकिन जहाँ के तहाँ कभी उन्हें सफलता प्राप्त नहीं होती। उदाहरण है मेरे पास। और यदि आप भक्ति के मार्ग पे चलते हैं, यदि आप मन में भक्ति भाव रखते हैं, तो कुछ भी खाइए पीजिए, कोई मायने नहीं रखता। मन पवित्र होना चाहिए, विचार शुद्ध होने चाहिए। कुछ भी खाने पीने से कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ऐसा नहीं कि लहसुन प्याज खाकर आप ध्यान नहीं लगा सकते, लहसुन प्याज खाने के बाद आप कामुक हो जाएंगे, विचलित हो जाएंगे, ऐसा भी नहीं है। आपके विचार यदि शुद्ध है, आपके इरादे नेक है, मन में भक्ति भाव है, तो कुछ भी खाइए पीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। और एक बात मैं स्पष्ट कह देना चाहता हूं कि कहीं पर भी लिखा नहीं है कि लहसुन प्याज मांसाहार की श्रेणी में आता है। तामसिक भोजन कह सकते हैं, लेकिन मांसाहार की श्रेणी में नहीं आता। मांसाहार वही है जिसमें किसी जीव की हत्या करके उसका मांस खाया जाए, वह मांसाहार है। बाकी जो शाक वर्ग के पौधे हैं वे मांसाहार की श्रेणी में कदापि नहीं आते। तो यदि आप प्याज लहसुन नहीं खाते तो मैं जबरदस्ती नहीं कहता कि आप खाओ, बहुत अच्छी बात है, नहीं खाते बहुत अच्छी बात है, लेकिन यदि खाते हैं तो मन में किसी प्रकार की ग्लानि का भाव रखने की आवश्यकता नहीं है, किसी तरह की संकोच की भावना रखने की आवश्यकता नहीं है। आपका मन शुद्ध होना चाहिए, विचार पवित्र होने चाहिए, बस।